मध्य प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में तैयारियां पूरी। आज सिर्फ सीएम और 2 डिप्टी सीएम लेंगे शपथ। छत्तीसगढ़ में भी आज सीएम विष्णु साय लेंगे शपथ। पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोनों राज्यों में सीएम ने किया था चुनाव प्रचार। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी। 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने किया था संसद पर हमला। संसद पर आतंकी हमले के 22 साल पूरे। महादेव ऐप स्कैम केस में बड़ा एक्शन। दुबई में हिरासत में लिया गया रवि उप्पल, 2 साथी भी अरेस्ट। रवि के खिलाफ जारी था रेड कॉर्नर नोटिस। पहाड़ से मैदान तक ठंड में हुआ इजाफा। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदान में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठंड। नए साल में कड़ाके की ठंड के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मध्य प्रदेश में आज नए डिप्टी सीएम लेंगे शपथ और आपको बता दें कि नए सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। लाल परेड ग्राउंड पर सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ समारोह होगा। भोपाल में सुबह 11:30 बजे होना है शपथ समारोह। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। कार्यक्रम मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में रखा गया है। स्टेडियम में ये कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा उप सीएम की शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में पहली बार 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शपथ समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शपथ समारोह को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शपथ समारोह में मोदी, शाह और योगी भी शामिल होंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। तो ये बड़ी जानकारी, जहां शपथ समारोह में मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी और विशेष कार्यक्रम रखा गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर, भोपाल में सुबह 11:30 बजे होना है शपथ समारोह। शपथ समारोह में मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज नए सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। आम खबर आपको हम बता दें। और भोपाल में सुबह 11:30 बजे होना है शपथ समारोह। तो भोपाल में सुबह 11:30 बजे होना है शपथ समारोह। और ये बड़ी जानकारी, और अब सीधा आपको संसद भवन लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आज संसद भवन पर हुए हमले को लेकर 22 साल पूरे हो चुके हैं। अब सीधा आपको हम तस्वीरें संसद भवन से दिखाएंगे। तो संसद भवन पर हुए हमले की 22वीं बरसी और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। ओम बिरला तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अमित शाह को आप देख सकते हैं। जेपी नड्डा भी साथ में मौजूद हैं। कुमारी कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद नानक चंद, शहीद रामपाल, शहीद ओम प्रकाश, शहीद विजेंद्र सिंह, शहीद घनश्याम और सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी शहीद देशराज की शहादत पर गर्व है। इन सभी शहीदों को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।
अब पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप सीआरपीएफ की सम्मान गार्ड शहीदों के सम्मान में सलामी देगी। अब हम शहीदों के सम्मान में मौन धारण करेंगे। अब सभी गणमान्य जन अमर शहीदों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर शहीदों के परिवारजनों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें, साथ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं।
प्रधानमंत्री यहां पर परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर से, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के लिए जो वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके परिवारों से मिलते हुए बेहद भावुक कर देने वाला ये क्षण उन लोगों के लिए भी। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों के परिवारजनों से मुलाकात करते हुए उनसे दिल की बात साझा करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, तमाम सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अभी श्रद्धा सुमन अर्पित किए वीर सपूतों को जो 13 दिसंबर 2001 को शहीद हो गए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उन्हीं शहीदों के परिवारजनों से अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए। और बिल्कुल हौसला बढ़ता है भावना जब कोई परिवार, शहीदों का परिवार जब अपने बीच में प्रधानमंत्री को पाता है और प्रधानमंत्री से आश्वासन पाता है, तो कहीं ना कहीं हौसला बढ़ता है और लोगों को भी इससे हौसला मिलता है। देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक भावना जागृत होती है। जी, हालांकि इस पूरी घटना को आज 22 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो जख्म हैं वो अभी भी ताज़ा है और जो घटना है अभी भी आंखों के सामने आ जाती है। जिस तरीके से आतंकवादियों ने 5 आतंकवादियों ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद भवन परिसर पर हमला किया था, लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया था, और इस पूरी घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की 1 महिला कांस्टेबल, संसद सुरक्षा सेवा के 2 सहायक और संसद के 1 कर्मचारी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और पूरा देश उन वीर सपूतों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। साल ज़रूर बहुत बीत गए, लेकिन वो हमला आज भी लोगों को याद है, और उन हमारे जो वीर सपूत हैं उनकी शहादत भी याद है। उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की आज संसद भवन परिसर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ मौजूद और श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद जिस प्रकार शहीदों के परिवार से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें ढाढ़स बंधाया, वो अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। भावना, आपको बता दें कि इस आतंकवादियों के मुकाबले करते हुए सुरक्षाकर्मी जो थे वो शहीद हो गए थे, और आज तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने उन 9 शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस आतंकवादी हमले में शहीद वीर जवानों को अपनी जान निछावर करनी पड़ी थी, लेकिन उन्हीं शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है कि आज जो है वो देश उन्हें याद कर रहा है, उन शहीदों को जिन्होंने संसद परिसर की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाई थी। हमारे वीर जवानों ने भावना समय समय पर अपने शौर्य और पराक्रम का जलवा दिखाया है। ये साबित किया है कि अगर कोई आंख उठाकर भी दुश्मन देखेगा तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। जिस तरह का अटैक होगा, काउंटर अटैक उससे ज़्यादा तगड़ा होगा, और उस शौर्य और पराक्रम का कई बार हमने जलवा देखा है। हमने देखा है कि अपनी जानों पर खेलकर किस प्रकार देश की सुरक्षा की जाती है, रक्षा की जाती है, और भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का तो तस्वीर आप देख रहे थे जहां पर संसद पर हमले के 22 साल पूरे हो चुके हैं, और इस हमले के दौरान शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री, और साथ ही अन्य कई दिग्गज भी यहां पर मौजूद थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम छत्तीसगढ़ से बताते हैं, जहां पर आज नए सीएम का शपथ समारोह कार्यक्रम होगा। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ कार्यक्रम में पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। लाल परेड ग्राउंड पर सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ समारोह होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, भोपाल में सुबह 11:30 बजे होना है शपथ समारोह। तो भोपाल में सुबह 11:30 बजे होगा शपथ समारोह, और शपथ समारोह में मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, मध्य प्रदेश में आज नए सीएम डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लाल परेड ग्राउंड पर सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ समारोह होगा। अहम जानकारी आपको बता दें, और भोपाल में सुबह 11:30 बजे होना है शपथ समारोह। तो भोपाल में सुबह 11:30 बजे शपथ समारोह होना है। शपथ समारोह में मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे।
अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में आज नए सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर लाल परेड ग्राउंड पर सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और भोपाल में सुबह 11:30 बजे होना है शपथ समारोह। तो भोपाल में सुबह 11:30 बजे शपथ समारोह होगा और शपथ समारोह में मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। अहम जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम खबर, आज नए सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। और छत्तीसगढ़ में भी आज नए सीएम का शपथ समारोह कार्यक्रम होगा। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में भाजपा शासित राज्यों के आधा दर्जन मुख्यमंत्री के अलावा अनेक केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से दोपहर बाद 3:30 बजे के लगभग पहुंचेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले, केंद्रीय राज्य मंत्री विशेश्वर टुडू, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड सहित अनेकों दिग्गज शामिल होने वाले हैं। प्रशासन ने सभी का प्रोटोकॉल भी जारी कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव विजय शर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर मुख्यमंत्री दोपहर तक मंत्रिमंडल के कुछ नाम भी घोषित कर देते हैं तो उन्हें भी इस मंच से शपथ दिलाई जा सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जबलपुर से शरद विकास पांडे जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत सर आपका के न्यूज इंडिया पर। शरद जी, आज शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, दिग्गज शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे? एक नया नाम उभर कर मध्य प्रदेश में सामने आया। शरद जी, आवाज मिल रही है आपको? शरद जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? जी जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपको बहुत आवाज आ स्वागत, रही है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत स्वागत सर आपका। जबलपुर से आप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और भी लोग हमारे साथ में हैं। राजीव मिश्रा रायपुर मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं और सुनील मालविया भोपाल से हमारे संवाददाता हैं। शरद विकास पांडे जी के साथ में शुरुआत करते हैं। शरद जी, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से नए नाम सामने आए जिन्होंने सभी को चौंका दिया, चाहे वो विष्णुदेव साय का हो या फिर मोहन यादव हो, सभी नामों ने लोगों को अचंभित कर दिया, एकदम नए नाम थे। ऐसे में आज क्या कुछ कहेंगे आप शपथ भी हो रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह भोपाल के मोतीलाल ग्राउंड में शुरू होगा और इसमें भाजपा के कई दिग्गज नेता, मोदी जी, शाह जी के समेत भाजपा शासित प्रदेश के कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं। और बिल्कुल, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आवाज बोलिए। बिल्कुल, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके पास वापस लौटेंगे। सुनील मालविया हमारे साथ में भोपाल से जुड़ चुके हैं। सुनील, भोपाल में क्या कुछ नजर आ रहा है? हम देख पा रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह को लेकर विशेष तैयारियों की बात सामने आई है, कितने इंतजाम किए गए हैं और क्या कुछ फिलहाल हलचल है? जी बिल्कुल, देखिए आज 11:30 बजे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मध्य प्रदेश के जो सीएम है मोहन यादव शपथ लेंगे और उनके साथ जो 2 डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा, वो भी
गोपनीयता की शपथ लेंगे। और बात की जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम जो भाजपा शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और जो मंच की बात किया है, मंच पे लगभग 2 दर्जन से अधिक वरिष्ठ नेता और ये लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद अभी और सुरक्षा व्यवस्था की बात की तो लगभग सुरक्षा के चौबंद व्यवस्था की गई है। लगातार यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, सुरक्षा का तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में लगभग जो जितने भी जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी गई है। मार्ग जो डाइवर्ट कर दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से किसी ट्रैफिक जाम ना हो, उसके लिए अलग से मार्ग डाइवर्ट कर दिए गए हैं। और जो व्यवस्था है चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो हैं वो करती गई हैं और बताया जा रहा है कि 11:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो सकती है। हमारे साथ में राजीव मिश्रा रायपुर से जुड़ चुके हैं। राजीव, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? और क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह छत्तीसगढ़ में भी होना है, ऐसे में कितने बजे तक लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा? बताया जा रहा है कई दिग्गज इस समारोह में शामिल होंगे। अनम्यूट कीजिए राजीव, अनम्यूट कर अपनी बात शुरू करिए। गरिमा, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में आज दोपहर 3:30 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके पहले जो है यहाँ भाजपा शासित केंद्र राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 11:30 बजे की जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके तत्काल बाद जो है ये लोग सभी रायपुर रवाना होंगे और यहाँ पर लगभग 3 बजे के बाद यह एक गरिमामय भव्य कार्यक्रम जो है यहाँ आज होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और प्रशासन ने कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी है इस पूरी तैयारी को लेकर और इसको एक ऐतिहासिक जो है बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से अयोध्या पहुंचने पर राम जी की जो स्वागत हुई थी, बस उसी तरह से पूरे शहर को सजाया गया। पूरी राजधानी भगवा में नजर आ रही है। प्रशासन ने भी चारों तरफ कड़ी चौकसी व्यवस्था बनाकर रखी हुई है। इस लिहाज से आज ये देखा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि 5 साल बाद जो है भाजपा को सत्ता जरूर मिली है, लेकिन 14 वर्ष के वनवास के बाद जो सत्ता ग्रहण की जाती है उस प्रकार की खुशी कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में खुशी और भव्य समारोह मनाने को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। आप सबके पास लौटेंगे, अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आखिर इस समारोह को भव्य बनाने के लिए और क्या कुछ अलग अलग प्रदेशों में किया गया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो भिलाई से एक बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर महादेव ऐप के सहयोगी रवि उप्पल को गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि उप्पल को दुबई से किया गया गिरफ्तार। मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर के करीबी हैं रवि उप्पल। रवि के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। कांग्रेस को बड़ी रकम देने की बात आई थी सामने। 150 से ज्यादा पैनल चलाने वाले सट्टेबाजों पर हुई थी कार्यवाही और करोड़ों रुपयों के अकाउंट सील किए गए थे। रवि को फिलहाल भारत लाने की तैयारी की बात सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर रवि को फिलहाल भारत लाने की तैयारी की बात सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और रवि को फिलहाल भारत लाने की तैयारी। और राजीव मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं रायपुर से। राजीव, भारत लाने की तैयारी है रवि को और कई सारे अकाउंट सील किए जाने की बात सामने गई थी। फिलहाल दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी गरिमा, मैं बता दूं कल दोपहर के बाद में जो है रवि उप्पल जो है महादेव ऐप का एक जो है सहयोगी था जो है सौरभ चंद्राकर, जूस कॉर्नर एक दुकान थी, छोटी जूस कॉर्नर से इन लोगों ने अपनी कारोबार की शुरुआत की थी और एक सट्टेबाजी में कदम रखते हुए महादेव ऐप का एक बड़ा नाम जो वर्ल्ड लेवल पर जो आज लोग जिनको जानते हैं उनका ये सहयोगी रहा है और इसको कल जो है दुबई से गिरफ्तार किया है। और उसके बाद में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद जल्द ही सौरभ चंद्राकर की भी गिरफ्तारी हो सकती है। पिछले अभी चुनाव में आपने देखा होगा कि कांग्रेस में एक बड़े रकम की देनदारी की बात भी सामने आई थी, जिसको लेकर जो है छत्तीसगढ़ में सख्ता परिवर्तन हुआ है। और ये इसको पहले आपको बता दूं कि सौरभ चंद्राकर जो है इसने 200 करोड़ की शादी की थी पिछले साल। बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटियों को इसमें शामिल किया गया था, जिसके बाद ही रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर की पुलिस ने बड़ी सरगर्मी से इसकी की थी और रेड कॉर्नर जारी किया था, जिसके तहत कल दोपहर बाद उसको गिरफ्तार किया गया है।
और तत्काल भारत लाने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से परिवर्तन होते ही सत्ता परिवर्तन के होते ही एक्शन शुरू हो गया है, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है कि अब किसी की भी खैर नहीं है। आम जनमानस में इस बात को लेकर तो एक चर्चा हाँ। का विषय था ही कि अगर जैसी सत्ता परिवर्तन होगा तो इस प्रकार की कार्यवाही जो है भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी करके। और ये देखते ही बन रहा है कि अभी छत्तीसगढ़ में आज शपथ ग्रहण समारोह होना है और ये एक बहुत बड़ी कार्यवाही जो है पुलिस करने जा रही है। तो इससे यह साबित होता है कि आने वाले 5 सालों में जनमानस में जो है यहाँ पर जो है अगर विष्णुदेव साय को यहाँ पर सत्ता सौंपी जा रही है, उनकी ताजपोशी की जा रही है, तो लक्ष्मी की यहाँ बरसेगी और इसके लिए मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर वो चीजें नजर आ रही हैं। और फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, बने रहेगा हमारे साथ में, हम आपके पास लौटेंगे। तो देखिए, रवि के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। फिलहाल दुबई से गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आ रही है। अब ऐसा माना जा रहा है कि इसे भारत लाया जा सकता है। 150 से ज्यादा पैनल चलाने वाले सट्टेबाजों पर हुई थी कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और आरोपियों द्वारा कांग्रेस को बड़ी रकम देने की बात सामने आई थी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और रवि को फिलहाल भारत लाने की तैयारी है। भिलाई से खबर, महादेव ऐप से जुड़े रवि उप्पल को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है और अब भारत लाने की तैयारी की जा रही है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर रवि उप्पल को गिरफ्तार कर लिया गया है। करोड़ों रुपए के अकाउंट भी सील किए गए थे और रवि को फिलहाल भारत लाने की तैयारी की जा रही है। महादेव ऐप के मालिक रवि उप्पल को गिरफ्तार किया गया है। और भिलाई से खबर, जहां पर महादेव ऐप के सहयोगी रवि उप्पल को गिरफ्तार कर लिया गया और रवि उप्पल को दुबई से गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर के करीबी हैं रवि उप्पल और फिलहाल गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। रवि के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और कांग्रेस को बड़ी रकम देने की बात आई थी सामने। 150 से ज्यादा पैनल चलाने वाले सट्टेबाजों पर हुई थी कार्यवाही। और अब आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह होगा। मध्य प्रदेश में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज कई दिग्गज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में आज नए सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, लाल परेड ग्राउंड पर सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ समारोह होगा। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर भोपाल में सुबह 11:30 बजे होना है शपथ समारोह। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और शरद विकास पांडे जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में लगातार बने हुए। राजीव मिश्रा हमारे संवाददाता हैं, छत्तीसगढ़ रायपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां हो रही हैं, बहुत उत्साहित है आम जनता और जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है, आपने पहले भी कहा कि देखिए अयोध्या की तरह सजाई गई है। भले ही 5 सालों के इंतजार के बाद ही सत्ता मिल गई हो, लेकिन जो खुशी कार्यकर्ताओं में नजर आ रही है वो बहुत अलग दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का नाम सामने आया वो बहुत अहम हो जाता है और उनके समर्थक भी काफी खुश हैं। हालांकि कई बड़े नाम थे जो चर्चा में आगे चल रहे थे, जिनके नाम को लेकर संभावनाओं का बाजार गर्म था, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए विष्णुदेव साय का नाम सामने आया और उन्हें ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आज कितने बजे तक ये कार्यक्रम होना है, विस्तार से जानकारी दीजिए। और क्योंकि दिग्गज भी शामिल होने वाले हैं तो उनके आगमन को लेकर शहर में रूट परिवर्तन क्या कुछ किया गया है, सुरक्षा के लिहाज से कितने इंतजाम हैं, इस सब को लेकर क्या पूरी जानकारी है आपके पास? कि आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन ने जो अपनी यातायात व्यवस्था को लेकर जो की है कि रायपुर के चारों दिशा से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की है। उनको सीमाओं को सील कर दिया गया है। बाहर से आने वाली गाड़ियां शहर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। बड़े जो दिग्गज आ रहे हैं यहाँ पर, वीवीआईपी जो कैबिनेट मंत्री और सीएम मुख्यमंत्री जो आ रहे हैं,
उनकी गाड़ियों की पार्किंग सीधे सभा स्थल के मंच के पीछे जो है लगाई जाएंगी और सभी लोगों के अलग अलग क्राइटेरिया एक बनाकर जो है, क्योंकि पूरा देश के सारे तमाम दिग्गज और मंत्री और सारे वीवीआईपी यहाँ आज रायपुर में यहाँ इकट्ठा होना है। इसी लिहाज से क्योंकि यह नक्सल का बेल्ट भी है यहाँ पर, जो इस चुनाव के दरमियान कुछ नक्सली हमले भी हुए थे, इसको देखते हुए भी प्रशासन जो है बड़ी चौकसी बरत रही है और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी शंका को जन्म नहीं देना चाहती कि जिससे कोई बड़ी दुर्घटना हो। इसी लिहाज से जो है यहाँ पर लगभग 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और फोर्स यहाँ पर तैनात हुए हैं। आईजी और डीआईजी लेवल के कई अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं। तो सारे बाहर से जो है सारे सीआरपीएफ और बीएसएफ के कमांडो को यहाँ बुलवाया गया है, जिससे पुलिस जो है प्रशासन यहाँ कोई भी प्रकार की कोई कमी नहीं करना चाह रहा। कार्यकर्ताओं में भी जो इस प्रकार से जो उत्साह है, ये जो कार्यकर्ता फूल माला और पटाखों से लैस हैं और लगभग 12:30 बजे के बाद यह कार्यक्रम जो है वहाँ सभा स्थल पर मंत्रियों का और तमाम अतिथियों का आना शुरू होगा, जिसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में जो है प्रधानमंत्री 3-3:30 बजे के आसपास विशेष विमान से यहाँ पहुंचेंगे और 3:30 बजे यह कार्यक्रम होगा, जिसमें राज्यपाल जो है वो गरिमामय एक समारोह में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे। संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर दोपहर बाद अगर हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो अगर कैबिनेट की घोषणा कर दे कुछ नामों की, तो उनको भी इसी मंच से ये जो है 5-7 नामों की संभावना है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। बिल्कुल उनको भी इस मंच से जो बिल्कुल। मेरा अगला सवाल भी यही था राजीव, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, शरद विकास पांडे, उनका भी रुख कर लेते हैं। स्वागत एक बार फिर से शरद जी आपका। शरद जी, क्या लग रहा है, क्योंकि नए नाम सामने आए हैं, क्या लग रहा है, मंत्रिमंडल आज सामने आ सकता है, फिर थोड़ा वक्त लगेगा? जी गरिमा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के लिए जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनमें गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मोहन यादव एक चौंकाने वाला नाम मध्य प्रदेश में आया था, तो उससे आम कार्यकर्ता को ये उम्मीद बढ़ी है कि एक नया चेहरा सामने आया और उनका नाम मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी के लिए आया, तो उनमें एक अजीब सा उत्साह है और काफी खुशी देखी जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ शपथ की जो तैयारियां हैं पूर्ण कर ली गई हैं। कल खुद मोहन यादव जी के साथ शिवराज सिंह चौहान जी भी जायजा लेने गए थे और मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से आज जो उम्मीद है कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी और जगदीश देवड़ा जी भी शपथ लेंगे, तो इस पूरे जाति समीकरण में जैसे कि 4 लोगों का चल रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो राजपूत समाज से आते हैं, शुक्ला जी ब्राह्मण समाज से और मोहन यादव ओबीसी से, सब समाज को साधने की कोशिश की गई है, मगर इसमें आदिवासी और महिला इनका नाम नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जो पहला मंत्रिमंडल होगा उसमें आदिवासी मंत्री और महिला मंत्रिमंडल को जगह दी जाने की कोशिश की जाएगी। मगर फिलहाल अभी जो हमें जानकारी मिली है उसमें आज मोहन यादव जी के साथ राजेंद्र शुक्ला जी डिप्टी सीएम और जगदीश देवड़ा जी शपथ लेंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए शपथ को लेकर तैयारी तो पूरी हो चुकी है और आज शपथ ग्रहण हो भी जाएगा। लेकिन शरद जी, एक सवाल आपसे ही और है, वो ये कि देखिए जिस तरीके से नए नाम सामने आए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने चौंकाया है। खुद ऐसा भी कहा जा रहा है कि लोगों को नहीं पता था, ये जो नाम सामने आए हैं शायद उनको भी नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी कब कौन सा डिसीजन ले ये कोई भी नहीं जानता। ये आला कमान की ओर से कुछ चीजें हैं जो आती हैं और विपक्षी इस सब को लेकर एक अलग तरह का हमला भी अभी से बोलना शुरू कर चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान एक बहुत बड़ा कद है, एक बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं और जिस तरीके से कुछ वीडियोस सामने आए उनके नाम के सिलेक्शन को ना लेकर जो उनके समर्थक हैं वो रोते बिलखते नजर आए, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? जी गरिमा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री के नाम आए हैं वो तीनों ही चौंकाने वाले थे, जो कि आम कार्यकर्ता को, इसमें मैंने आपको जैसे अभी बताया कि एक अजीब सा उत्साह है। मतलब एक आम कार्यकर्ता में ये एक भावना बढ़ी है कि एक आम कार्यकर्ता को बीजेपी पार्टी किसी भी बड़े पद पे की जिम्मेदारी दे सकती है, उसको लेके यहाँ काफी एक अलग सा नए कार्यकर्ताओं में उत्साह। जैसा आपने शिवराज सिंह चौहान का बताया कि कल जब कुछ लाडली बहनाएं उनको मिली थी और उनसे मिलके वो काफी भावुक क्षण थे कि रोने भी लगी और उनका ये था कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो वहां जब शिवराज सिंह चौहान जी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि पार्टी ने मेरे को काफी कुछ दिया है और 18-19 साल पार्टी ने मेरे को एक साधारण कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पे मनोनीत किया और मेरे को सेवा करने का मौका दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं पार्टी के लिए सेवा करूं।
तो जिस प्रकार से ये एक बड़ा नाम था, उसको लेके एक नया नाम सामने लाना, ये वाकई एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। और ये सब इतना शांतिपूर्वक हो गया कि ये यहाँ के जो मैंने आपको बताया कि कार्यकर्ता जो हैं वो काफी उत्साहित हैं। जैसे मोहन यादव जी हैं, उनके परिवार को खुद यकीन नहीं था कि वो इतना बड़ा जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। जी करें। बिल्कुल बिल्कुल। और लगभग सभी राज्यों में ऐसी स्थिति थी कि खुद मुख्यमंत्री बनने वाले शख्स को भी नहीं पता था कि उसके नाम पर अंतिम मोहर लगने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से किसी को भी ना जानकारी होना, ये बहुत कुछ कह रहा था। खैर, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि आज किस तरीके से मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, और मुख्यमंत्री पद की शपथ आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली है। और इस कार्यक्रम को लेकर गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। उन नामों पर मोहर लगी, उनके समर्थकों में खास तौर पर उत्साह है, क्योंकि हमने देखा कि इस तरीके से चौंका देने वाले नाम निकलकर सामने आए। छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। विष्णुदेव साव देखिए आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए हैं राजीव, और मजबूत पकड़ रखते हैं, और एक लंबा उनका राजनीतिक इतिहास रहा है। जिस तरीके से हमने देखा उनके नाम फाइनल किया गया, लेकिन क्योंकि चौंकाने वाले नाम थे, कहीं रेस में नजर नहीं आ रहे थे। बहुत से और नाम थे जिनको लेकर हम सब बात कर रहे थे। जिस वक्त तक घोषणा हुई उस वक्त तक हम लगातार बातचीत कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक नाम निकलकर सामने आता है जिसे फाइनल कर दिया जाता है। कितना उत्साह उनके समर्थकों में है, और क्या लग रहा है कि क्या मंत्रिमंडल जब बांटा जाएगा, जब अलग अलग विभागों का बंटवारा होगा, तब क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि नाम तो अब सामने आ चुके हैं, अब विभागों के बंटवारे की बारी है। आज कुछ नाम क्या ऐलान किए जा सकते हैं, कुछ नामों के? जी, मैं गरिमा बता दूं कि विष्णुदेव साय एक छत्तीसगढ़ में एक ऐसा नाम है निर्विवाद, जिसमें किसी भी प्रकार की, किसी भी व्यक्ति से, किसी मंत्री से, किसी नेता से उनका कहीं कोई विवाद नहीं रहा। उनके नामों में एक आम कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक जो है उनके नाम की जो है अनुशंसा करते हैं, और उनको उनके व्यवहार से सारे लोग जो है प्रभावित होते हैं। विष्णुदेव साय का पारिवारिक पृष्ठभूमि आपको मैं बता दूं कि एक मजदूर वर्ग, उनके आधे से ज्यादा रिश्तेदार दैनिक मजदूरी में कार्यरत है, और वो जिस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव से कुछ दूरी पर आज की स्थिति ये है कि वहाँ लोग पोखर का पानी पीने को मजबूर रहते हैं। वहाँ पर जो है पानी की जल जब पानी तक के नहीं पहुंच पाई है, ऐसी जगह से विष्णुदेव साय आते हैं। तो उनके आसपास के क्षेत्रों में और सरगुजा क्षेत्र में, चूंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो है पहली बार सरगुजा और बिलासपुर क्षेत्र को एक इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है, तो वहाँ की जनताओं में लेकर एक अजीब सा वो है कि आप विकास को कोई रोक नहीं सकता, और क्षेत्र की जनता जो है इसी बात से प्रभावित है कि हम विकास जो है, जो अब तक के रुका हुआ था, अब विष्णुदेव साय जी जो है उस विकास को पूरा कर। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में शरद विकास पांडे जी भी। शरद जी, अब मध्य प्रदेश में देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने वापसी की, ये बहुत अहम हो जाता है, और मध्य प्रदेश में एक अच्छे अंतर से भी जीत मिली है, पूरी तरीके से मजबूत नजर आई है। लेकिन नए नाम तो सामने आ गए सीएम और डिप्टी सीएम में। अब मंत्रिमंडल के दौरान भी एक चुनौती होगी, जैसा कि हमने राजीव से भी जाना। क्या लग रहा है आपको, क्या यहाँ पर भी कुछ साधने की कोशिश होगी? अच्छा, एक सवाल और ये भी है, जोड़ते जाइए कि ऐसा भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि फिलहाल लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, इसलिए वहां पर चीजें बिगाड़ने ना पाए, समीकरण मजबूत रहे, सभी वर्ग जुड़े रहे, इस लिहाज से इन मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान किया गया है। क्या लग रहा है आपको, क्या ये सब चीजों का ध्यान दिया गया है पार्टी की ओर से? जी गरिमा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों राज्यों में जो चौंकाने वाले मुख्यमंत्री के नाम आए थे, तो जिस प्रकार से उसमें डिप्टी सीएम और सीएम के नामों की घोषणा हुई है, उसमें कहीं ना कहीं जातिगत बैलेंस है, इसको भी ध्यान में रखा गया है। जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो आपको बताया कि इसमें ओबीसी चेहरा है मोहन यादव जी, और उसके अलावा इसमें राजेंद्र शुक्ला जी हैं जो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, जगदीश देवला जी हैं, और राजपूत समाज से नरेंद्र सिंह तोमर जी आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 24 के लिए भी एक तैयारी है और सब वर्ग को साधने की कोशिश है। मगर इसमें एक और चीज मैंने आपको बताई कि जैसे इसमें महिला और आदिवासी, उनके नाम नहीं है। तो कैबिनेट में जो नए लोग हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चौंकाने वाले नाम आए हैं, तो उससे जो कुछ नए विधायक हैं या कुछ नए कार्यकर्ता हैं, उनमें एक अजब सी उमंग है कि शायद हमें भी आगे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। मगर इसके साथ में आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में
कुछ केंद्रीय मंत्री और सांसद उतारे थे जो कुछ बड़े बड़े नाम थे, जिनका नाम जैसे कि प्रहलाद पटेल जी है, उनका मुख्यमंत्री में चल रहा था, हाँ, आकाश बिल्कुल। विजयवर्गीय जी हैं, तो वाकिफ यानी सिंह जी कहीं ना हैं। कहीं अब इन लोगों को विभागों में कहीं ना कहीं जगह देकर साधने की तैयारी जो है वो हो सकती है, क्योंकि सिंधिया गुट के भी कुछ थे 6-7 बिल्कुल लोग जो सिंधिया जी ने ग्वालियर संभाग से जीते, तो कुछ बड़े नाम भी हैं और नए लोगों में भी एक उत्साह है। बिल्कुल तो बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल। अब कहीं देखिए इन ये सबको उत्साह कितना बरकरार रहता है ये देखना बहुत अहम होगा। खैर हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो तीनों राज्यों के नए सीएम आज शपथ लेंगे। आपको बता दें कि आज माफ कीजिएगा 2 राज्यों में आज शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां फिलहाल पूरी तरीके से नजर आ रही हैं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के नए सीएम आज शपथ लेंगे। तीनों राज्यों के नए सीएम आज शपथ लेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बताए थे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में जिम्मेदारी मिलने की बात सामने आई है। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और प्रतिभा शुक्ला कानपुर देहात में यात्रा में शामिल होंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम खबर, धर्मवीर प्रजापति आगरा में यात्रा में होंगे शामिल। सोमेंद्र तोमर मेरठ में यात्रा में शामिल होंगे और जसवंत सैनी शामली में यात्रा में होंगे शामिल। डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना बरेली में यात्रा में शामिल होंगे। सतीश चंद्र शर्मा बाराबंकी में यात्रा में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, विजयलक्ष्मी गौतम देवरिया में यात्रा में शामिल होंगी। कार्यक्रम में आज मंत्रियों की लगाई गई जिम्मेदारी। कन्नौज में असीम अरुण यात्रा में शामिल होंगे। प्रतिभा शुक्ला कानपुर देहात में यात्रा में शामिल होंगे। और अगली बड़ी जानकारी भी आपको लखनऊ से ही बताते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर यूपी में जारी है विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित भारत का संकल्प हर गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य। तो विकसित भारत का संकल्प हर गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य, योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों का सम्मान। तो योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों का सम्मान, योजनाओं से छूटे हुए पात्र व्यक्तियों की सूची हो रही तैयार। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मंत्री सूर्य प्रताप शाही देवरिया, असीम अरुण कन्नौज में रहेंगे और मंत्री गिरीश चंद्र यादव जौनपुर में शामिल होंगे। भरत सेठी हमारे साथ में इस खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। भरत, प्रतिभा शुक्ला कानपुर देहात में शामिल होंगी, कई नाम सामने आ चुके हैं और बताया जा रहा है कि यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जो केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 4 लाख लोगों से कल संवाद भी किया था 3:30 बजे कार्यालय में, जिससे वर्चुअल जुड़े थे। अब एक तमाम जो जिम्मेदारी है वो मंत्रियों को सौंप दी गई है। किस तरीके से केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वल योजना हो, चाहे तमाम योजना हो, हर आदमी तक पहुंचे, जिसको लेकर अब विकसित तो भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में निकल रही है, तमाम जगह जा रही है। अब मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। कन्नौज में असीम अरुण है, वो यात्रा में शामिल होंगे। गिरीश चंद्र यादव है जो जौनपुर में यात्रा में शामिल होंगे। प्रतिभा शुक्ला है जो कानपुर देहात में यात्रा में शामिल होंगी और तमाम लोगों को जो योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। धर्मवीर प्रजापति की बात कर लें, वो आगरा में यात्रा में शामिल होंगे। बलदेव सिंह शामिल होंगे रामपुर में। तमाम जो मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि जिस तरीके से लोगों तक जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, वो उनकी जानकारी पहुंचे, उसका लाभ उठा सके, जिसके लिए अब तमाम जो लोग हैं वो एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं बीजेपी की, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, जिसको लेकर लगातार जो कमर बीजेपी कसती हुई नजर आ रही है। उसी कड़ी में अब लोगों तक जो सुविधाएं पहुंचे, जो योजनाएं पहुंचे, उसको लेकर इसकी शुरुआत हो चुकी है। जी
बिल्कुल, शुक्रिया आपका भरत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो मंत्री धर्मवीर प्रजापति भी शामिल होंगे और मंत्री सोमेंद्र तोमर मेरठ से शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं लखनऊ से ही। एक और बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी, सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए और ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम जानकारी, जहां पर लखनऊ से खबर है। सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर और लखनऊ से बड़ी जानकारी, सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, ईवीएम हटाओ और बैलेट लाओ। और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष जी, सपा दफ्तर के बाहर ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं, क्या मैसेज है? क्या लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये मैसेज, ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं? और समाजवादी पार्टी के नेता का ही नाम यहाँ पर लिखा हुआ है जिस पोस्टर की हम बात कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में खड़ी होती हैं और समय समय पर वो विरोध करती रहती हैं, ईवीएम पे अपना जो है वो असहमति प्रकट करती रहती हैं। इसी क्रम में जो है समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगा है। हालांकि किसी बहुत बड़े नेता का नाम नहीं है, किसी बहुत बड़े नेता की तरफ से नहीं लगाया गया है और समाजवादी पार्टी पर ऐसे प्रयोग होते रहते हैं। आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में एक संत कबीर नगर के नेताजी थे, उन्होंने वहां पर जो है डाउन टाइमर लगा दिया था कि बस इतने घंटे बची हुई है, समाजवादी पार्टी की सरकार है। तो थोड़ा इसे पब्लिसिटी स्टंट भी कहेंगे और कहीं ना कहीं इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो है एक तरह से फिर 2024 के बाद जो है लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम विरोध का फिर एक बार से जो है जो विरोधी पार्टियां हैं वो रोना लोने लगी हैं, उसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो जाहिर तौर पर इसे विरोध भी समझें और जो आशुतोष सिंह हैं जो पूर्व प्रदेश महासचिव समाजवादी युवजन सभा जिनका जो पद लिखा हुआ है वो उनका पब्लिसिटी स्टंट भी समझ सकते हैं। हो सकता है वो अपने बड़े नेताओं का ध्यानाकर्षण करने के लिए इस तरह की पोस्टर लगा दिए। लेकिन जाहिर तौर पर ये बात तो तय है कि 2024 के पहले एक बार फिर इस पर बात जरूर उठेगी कि जो 24 के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, वो ईवीएम हटा के फिर बैलेट पेपर से जो है चुनाव आयोग कराने की कोशिश करे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़कर अधिक बातचीत के लिए। तो ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर लखनऊ से ही आपको हम बताते हैं, एक और बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां भाजपा पुराने नेताओं को देगी अब बड़ी जिम्मेदारी। तो भाजपा अपने पुराने नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में, यूपी में चुनावों को दी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी। तो यूपी में चुनावों की बड़ी जिम्मेदारी अपने पुराने नेताओं को देने की तैयारी में बीजेपी और पुराने नेताओं के अनुभवों के जरिए ही प्लान बनेगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हर लोकसभा क्षेत्र से बुजुर्ग नेताओं को जिम्मा मिलेगा। तो जो अनुभवी और सीनियर लीडर्स हैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। यूपी में चुनावों को लेकर बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में और पुराने नेताओं के अनुभवों के जरिए ही यहां पर प्लान बनाए जाने की बात सामने आ रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।